दोस्तों लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सालवार उस्मान साहब को कैद करके उन पर कोड़े बरसा रहा है। फिर तभी वहां सोफिया पहुंचती है और सोफिया उस्मान साहब के एक सिपाही को खंजर मार देती है और कहती है, बताओ अदबाली कहाँ है। Cılız bir inilti duyuyorum sanki Osman. फिर उस्मान साहब और उनके साथी अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हैं। अब देखिए आगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिल सके। अल्लाहु अकबर। इधर शेख साहब अपने साथियों के साथ उस्मान साहब की तलाश में जा रहे हैं और बाला खातून और गोंचा से कहते हैं कि तुम दोनों काई कबीले जाओ, दुश्मन वहां भी पहुंच सकते हैं। इधर उस्मान साहब अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, और ज़ोर ज़ोर से कह रहे हैं, हकीकत यह है कि मुश्किलात के बाद आसानी भी है, हकीकत यह है कि मुश्किलात के बाद आसानी भी है। फिर उस्मान साहब के एक हाथ की रस्सियाँ खुल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तभी वहाँ यानीस का सिपाही पहुँच जाता है। फिर उस्मान साहब यानीस के सिपाही पर हमला कर देते हैं और उसे जहन्नुम रसीद कर देते हैं। तभी वहाँ बतूर पहुँचता है। फिर कबीले के सारे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। इधर बाला खातून और गोंचा कबीले पहुँचती है, लेकिन दुंदार बे की पत्नी बाला से कहती है कि मेरे शौहर यहाँ के सरदार है और वो नहीं चाहते कि अदबाली या उसकी बेटी यहाँ आए। फिर तभी वहाँ सेलजान खातून पहुँचती है और दुंदार बे की पत्नी से कहती है, बाला हमारी मेहमान है, चुपचाप अपने खैमे में चले जाऊं, इससे पहले कि तुम दोनों को अपने पैरों तले रौंद दूं। इधर अब्दुल रहमान उस्मान साहब को अर्तुगरुल साहब के बारे में बताता है कि अर्तुगरुल साहब बहुत बीमार है। यह बात सुनकर उस्मान साहब काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर उस्मान साहब कबीले पहुंचते हैं। सब लोग देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर उस्मान साहब दुंदार बे के हाथ में अंगूठी देखकर यह समझ जाते हैं कि कबीले के सरदार दुंदार बे बन चुके हैं। इधर दूरसन साहब यानीस और उसके सिपाहियों को यह कहकर जंगल ले आता है कि अदबाली साहब यहाँ जंगल में है। फिर यानीस कहता है, कहाँ है अदबाली, या यह भी कोई धोखा है। फिर दूरसन साहब कहते हैं, यकीन करें जनाब, आपसे मिलने ज़रूर आएंगे यानीस। फिर तभी वहाँ शेख साहब पहुँच जाते हैं। फिर यानीस अदबाली साहब से कहता है, अगर जो मैं चाहता हूँ वो ना मिला तो जनाब आपको पता है कि आप मरेंगे। फिर अदबाली साहब कहते हैं, अल्लाह के रास्ते में जान देने वाले अपने जलादू से ज़्यादा जीते हैं। अल्लाह ने हमें जालिमों से जंग करने का हुक्म दिया है। फिर यानीस कहता है कि मुझे ये बताए कि उस्मान आपके लिए इतना अहम क्यों है। फिर अदबाली साहब कहते हैं कि उस्मान जैसा बहादुर ही आपका खात्मा करेगा। इधर जब बाला खातून के कबीले में ठहरने की बात दुंदार बे को पता चलती है तो दुंदार बे उस्मान साहब के खेमे में पहुंचते हैं और कहते हैं, जो मैं कह रहा हूं उसे हर कोई याद रखे, क्योंकि मैं कबीले का सरदार हूं। मैं कबीले का सुकून बर्बाद करना नहीं चाहता। मैं कबीले में इख्तलाफ का सबब बनने वालों को नहीं देखना चाहता। और जहाँ तक बात तुम्हारी है उस्मान, अगर तुमने अदबाली से कोई भी ताल्लुकात रखा तो तुम्हें हमसे कोई भी मदद नहीं मिलेगी। फिर बाला खातून कहती है कि मैं समझ गई दुंदार साहब, अल्लाह आप लोगों के कबीले से हर किस्म के मुसीबत को दूर रखे, मुझे इजाज़त दीजिए। फिर बाला खातून गोंचा को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर उस्मान साहब बाला खातून को रोकते हैं और पूछते हैं कि आपके बाबा अभी कहाँ हैं।
बाला खातून कहती है कि बाबा आपकी जान बचाने के खातिर अपनी जान को खतरे में डालने गए हैं। फिर उस्मान साहब समझ जाते हैं ज़रूर यानीस के कब्ज़े में होंगे। फिर उस्मान साहब कहते हैं बाला खातून आप परेशान ना हो, मुझे पता है आपके बाबा कहाँ हैं। फिर उस्मान साहब अपने साथियों को लेकर अदवाली साहब की तलाश में निकल जाते हैं। इधर मेघालय यह खबर लेकर पहुंचता है कि उस्मान कैद खाने से भाग गया। यह सुनते ही यानीस अदवाली साहब और उनके साथियों पर हमला कर देता है। फिर तभी वहां उस्मान साहब पहुंच जाते हैं और यानीस पर तीर मार देते हैं। फिर उस्मान साहब अदवाली साहब को दुश्मनों से बचा लेते हैं। इधर यानीस जख्मी हालत में किले पहुंचता है और सोफिया से कहता है बेटी मेघालय मारा गया। फिर सोफिया कहती है आप परेशान ना हो जनाब, हम बदला ज़रूर लेंगे। फिर यानीस गुस्से में कहता है अब सिर्फ खून बहेगा। यहाँ सभी लोग शहीद हुए सिपाहियों के कब्र के पास कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, जिसके हिंदी मीनिंग कुछ इस तरह है, आप फरमा दीजिए कि उनको दोबारा ज़िंदा वही करेगा जिसने उनको पहली बार पैदा किया है। अल्लाह हर मखलूक को खूब जानने वाला वह अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए सब्ज़ दरख्त से आग को बनाया, फिर जिस आग को तुम सुलगाते हो, क्या वह अल्लाह जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया, क्या वह इस बात पर कादिर नहीं कि वह तुम्हें दोबारा ज़िंदा कर दे? क्यों नहीं, यकीनन वह बहुत ज़्यादा पैदा करने वाला और इल्म वाला है। उसका तो बस हुक्म करना होता है। जब वह किसी चीज़ का इरादा करता है तो कहता है कि हो जा, तो वह हो जाता है। फिर वह अल्लाह पाक है जिसके कब्ज़े में हर चीज़ की सल्तनत और बादशाहत है और उसी के पास तुम्हें लौट कर जाना है। आपका रब पाक है, इज्जत वाला है और पाक है उन बातों से जो यह लोग बयान करते हैं। और सलामती हो पैगंबरों पर और तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। इधर सेलजान खातून उस्मान साहब के लिए बाला खातून का हाथ मांगने अदवाली साहब के पास पहुंचती है, लेकिन अदवाली साहब इस रिश्ते से मना कर देते हैं और कहते हैं कि उस्मान एक बहादुर जवान है, लेकिन शादी बराबरी से होनी चाहिए, नहीं तो मुश्किलात पेश आती है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि उस्मान और बाला बराबर नहीं हैं, लेकिन मैं इस मामले पर राजी नहीं हूं। जब ये बात सेलजान खातून उस्मान साहब को बताती है तो उस्मान साहब बहुत परेशान और गमगीन हो जाते हैं। फिर उस्मान साहब अपनी चाची सेलजान खातून से कहते हैं जब मैं यह बात सोचता हूँ तो मेरी सांसें रुक जाती है चाची जान। आखिर उन्होंने मुझे क्यों अपनी बेटी के लायक नहीं समझा। फिर सेलजान खातून उस्मान साहब को समझाती है बेटा तुम परेशान ना हो सकता है शेख साहब तुम्हें आजमा रहे हो, देख रहे हो कि मना करने पर तुम आगे क्या करते हो, इसलिए सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। इधर शेख साहब बाला खातून को यह हुक्म देते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम उस्मान से मिलो। Babam Osman'la görüşmemi istemez. इधर उस्मान साहब अपने साथी को लेकर नए बाजार के लिए निकल जाते हैं। फिर उस्मान साहब अदवाली साहब से इनकार करने की वजह पूछते हैं तो अदवाली साहब कहते हैं सब्र के साथ लड़ना आपके बस की नहीं है उस्मान साहब। फिर उस्मान साहब कहते हैं मैंने बहुत जंगें लड़ी है, कभी हार नहीं हुई, लेकिन अब मैं नाकाम हो गया हूँ। फिर उस्मान साहब वहाँ से चले जाते हैं। इधर सोफिया हार के बाद फिर कोई चाल चलने वाली है जिसके लिए वह अलीशार बे के पास मिलने आती है और उसे अपने वश में कर लेती है। फिर अलीशार बे कहते हैं कि आपके साथ हूँ मैं सोफिया, मैं आज रात आपसे मिलने आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। फिर सोफिया सारी बातें यानीस को बताती है और कहती है कि अलीशार साहब की कमजोरियाँ इतनी मजबूत है कि उन्हें कठपुतली बनाया जा सकता है। आज रात उन्हें दावत पर बुलाया है, लेकिन यह बात कारानूस को अच्छा नहीं लगेगा। फिर यानीस कहता है बेचारा कारानूस पागल आशिक।
फिर तो मैं सबसे ज़रूरी काम कालानुस को दूंगा। वह अदाबाली को कत्ल करेगा और साल्वाडोर तुम बतूर से बदला लोगे। उसने हमारे काफिले पर हमला किया है। फिर साल्वाडोर कहता है, जो हुक्म मास्टर यानिस। फिर बतूर जंगल की तरफ जा रहा होता है। तभी साल्वाडोर और उसके सिपाही बतूर पर हमला कर देते हैं। फिर तभी वहाँ ओस्मान साहब अपने साथियों के साथ पहुँच जाते हैं और फिर साल्वाडोर को कैद करके उन्हें बामसी साहब के पास ले जाते हैं और कहते हैं, बामसी साहब, यही वह कमांडर का सरदार है जिसने आपके बेटे आइब्रस को मारने का हुक्म दिया था। फिर साल्वाडोर कहता है, अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें अदाबाली को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा। फिर ओस्मान साहब कहते हैं, बताओ अदाबाली को किस चीज़ से बचाना है। फिर साल्वाडोर कहता है कि आज रात कालानुस अपने आदमियों के साथ अदाबाली को मार डालेगा। यह बात सुनते ही ओस्मान साहब अपने साथियों के साथ अदाबाली साहब को बचाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ कालानुस निजामुद्दीन के पास पहुँचता है और उससे अदाबाली साहब का पता पूछता है। निजामुद्दीन उसे सब कुछ बता देता है और कहता है वह पहले वजू करेंगे, फिर सोने से पहले वह कुरान की तिलावत करते हैं। फिर दरवाज़ा बंद करेंगे और सो जाएंगे। वह समझते हैं कि उनकी यह दुआ शैतान को दरवाजे खोलने से दूर रखेगी। फिर कालानुस अपने सिपाहियों के साथ अदाबाली साहब के घर पहुंच जाता है। फिर कालानुस अदाबाली साहब के कमरे में पहुंचता है और अदाबाली साहब सोए हुए होते हैं। तभी कालानुस उन पर हमला कर देता है, लेकिन वहां अदाबाली साहब की जगह पर ओस्मान साहब होते हैं। कालानुस यह देखकर शौक हो जाता है कि ओस्मान यहाँ कैसे आ गया। फिर ओस्मान साहब कालानुस को जहन्नुम रसीद कर देते हैं। फिर ओस्मान साहब बाला खातून से मिलते हैं और कहते हैं, शुक्र है शेख अदाबाली साहब की सांसें और दुआएं हमारे साथ है, बाकी अब सब्र पर है। हमें तुम्हारे बाबा के बुलाने का इंतज़ार करना होगा। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। फिर बाला खातून कहती है, बिल्कुल ओस्मान साहब, अल्लाह आपकी मदद करे। इधर आलिशार बे सोफिया के पास दावत पर आए हुए हैं और सोफिया से कह रहे हैं कि आज के बाद आपकी हिफाजत का वादा मैं करता हूँ शहजादी। फिर तभी वहाँ कालानुस का सिपाही कालानुस के लाश को लेकर पहुँचता है। सोफिया देखकर परेशान हो जाती है और रोने लगती है। फिर सोफिया कहती है, कैसे हुआ ये सब। फिर सिपाही कहता है, महल वापस आते हुए इन पर घात लगाकर हमला हुआ है शहजादी, इसकी तुर्कों से लड़ाई हुई है। फिर आलिशार कहता है कि कौन कर सकता है ऐसा। फिर सोफिया कहती है, ओस्मान, ये काम ओस्मान का ही है। यह सिर्फ हमारे ऊपर हमला नहीं, आपको नज़रअंदाज करके सरकशी भी है। आलिशार साहब, मुझे ओस्मान की जान चाहिए। फिर सोफिया कहती है, तुम्हारी मौत बेकार नहीं जाएगी कालानुस, तुम्हारा बदला लिया जाएगा। बामसी साहब साल्वाडोर को अपने बेटे आइब्रस के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उसने अपने बाबा को एक शहीद बाबा बना दिया। उसने इस ज़मीन पर अपना वतन बना लिया जहां उसकी कब्र का पत्थर है। बामसी शहीद का बाप बन गया। बामसी साहब के इस बात से साल्वाडोर काफ़ी मुतासिर हो जाता है। जब बामसी साहब उसका गर्दन उड़ा रहे होते हैं तो साल्वाडोर कहता है, बामसी साहब, मैं मुसलमान हुए बगैर मरना नहीं चाहता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर बामसी साहब यह सुनकर अपनी तलवार रोक देते हैं। इधर ओस्मान साहब दुंदार बे को आलिशार के बारे में बता रहे हैं कि आलिशार यहाँ आने से पहले सोफिया से मिला था। यह साफ है कि कबीले में लगने वाली आग की चिंगारी किसने भड़काई है। फिर तभी वहाँ आलिशार पहुँचता है और कहता है, आपके लिए गजब आया है दुंदार साहब। ओस्मान, मैं तुम्हें कुलूजा हिसार के कमांडर कालानुस के कत्ल के जुल्म में गिरफ्तार कर रहा हूँ। क्या होगा आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखें।